चलिए बोलते जाइए। टाइप 3। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16। ध्यान दीजिएगा। गप नहीं, गप नहीं, गप। 40 कर्मचारियों का औसत 5,000 रुपया प्रबंधक को शामिल करने से बढ़ रहा है। प्रबंधक को शामिल करने से बढ़ रहा है, इसका मतलब जो है औसत से ज्यादा। कितना? तो सबके लिए 200 ना। 4300 के लिए 200, 43 दूनी। एक कमजोर लड़का है जी। पढ़ाए हैं। 17, 18, 19, 19। गप नहीं। 8 व्यक्तियों की टीम प्रतियोगिता तीरंदाजी प्रतियोगिता में भाग लिया। सबसे अच्छे तीरंदाज 85 अंक बनाए। कितना अंक? यदि वह 92 अंक बनाए होते तो औसत कितना होता? 92 बनाए होते तब होता औसत 14। हमने कहा कि यदि आप 500 रुपये दिए होते तो मेरे पास 1,000 हो जाता, लेकिन आप 499 दिए, यानी मुझे भी 1 रुपया कम होगा। हाँ या ना? तो 92 रन बनाए होते तब होता औसत 84, यानी गुण और जोगफल 84 गुने 672 होता। कब? जब 92 बनाए होते था, लेकिन 85 में वो रन आउट हो गया, नहीं 7 कम ना, यानी जोगफल हो जाएगा 600। मैं फिर से बोल रहा हूं। यदि तेंदुलकर 92 रन बनाए होते तो औसत 84 होता। 92 रन बनाए होते तो औसत 84 होता, यानी जोगफल 84 गुने 8, यानी 672 होता। कब? जब 92 बनाए होते। वो 85 रन बना के आउट लौट गए, नहीं कह रन पहले, यानी जोगफल हो गया 600। क्या आपको समझ में आ गया? बोलिए जल्दी। 92 बनाए होते तो औसत 84, यानी जोगफल 84 गुने 8। 7 कम बनाए, इसलिए जोगफल में 7 की कमी। 20, 21, 21। ध्यान दीजिएगा। एक समूह में 93 व्यक्ति हैं जिनकी औसत उम्र है 21। औसत उम्र कितना है? 21। 3 नए व्यक्ति को आने से बढ़ रहा है, इसका मतलब औसत से ज्यादा। कितना? तो सबके लिए दो माना। तो 93 और 3 96 के लिए दो माह, तो 96 गुने 2 192 माना। 192 माह बटा कै के लिए ये 3 से क्यों भाग पड़ा? क्योंकि एक बंदा नहीं बल्कि कितने बंदे आए हैं? 3। अब जल्दी 3 से भाग दे दीजिए। अब वर्ष में बदलना है तो ये वर्ष में बदल जाएगा। यस या नो? बोल नहीं रहे हैं। चलिए 12 से 16 बार में बोलिए। तो चलिए 3 बचे 5.1/3, यानी 5 वर्ष।
21 में 5 जोड़ दीजिए, 26 वर्ष 4 महीने। समझ में आया? खाली ऐसे ही बोल रहे हैं। आ गया? नए व्यक्ति शामिल होने से बढ़ रहा है, नए व्यक्ति को शामिल होने से बढ़ रहा, अर्थात औसत से ज्यादा। कितना? तो सब के लिए दू दू, तो 93 3 96 के लिए दू दू, यानी 192 माह, 192 माह बटा कई के लिए, लेकिन 12 से भाग दे देंगे। क्यों? क्योंकि बदला जाएगा आप लोगों से। फिर से एक बार, बोलते नहीं है। 22 23 24 24 सीखिएगा। 60 विद्यार्थियों की औसत आयु 16 है। 20 नए विद्यार्थी को शामिल होने से औसत बढ़ रहा है, यानी 16 से ज्यादा। सब के लिए एक अंक, तो 80 के लिए एक अंक, तो 80 न ज्यादा। अब बटा कई के लिए 20 से क्यों भाग पड़ा? 20 नहीं आया था, आंसर 16 4 20। फिर से 60 का औसत, जो भूल जाएंगे ऐसे बनाएंगे, 60 का औसत। अब 20 नया आया, उसका मुझे मालूम नहीं, जबकि पूरे में एक की वृद्धि, यानी जल्दी बोलिए, ऊपर कटता है तो 17 को मान लीजिए निकालना है, माइनस करेंगे। इससे कितना कम? 3 का है 3 बटा कई के लिए माइनस माइनस 17 3 20, लेकिन उसमें लिखना पड़ेगा, और मैं चाह रहा हूं स्पीड बढ़ाने के लिए। तो नए बंदे आने से बढ़ रहा है, इसका मतलब विद्यार्थी जी औसत से ज्यादा। कितना? तो सब के लिए एकक ना, तो 80 के लिए एकक, यानी 80 ज्यादा बटा कई गो मिलके। आंसर जल्दी बोलिए। बन गया? और औसत निकालने में ऐसे भी संख्या कटता है तो काट लेंगे। नए बंदे आने से बढ़ रहा, अर्थात औसत से ज्यादा। कितना बढ़ रहा है? तो एक ना, तो 3 और 1, चारों के लिए एक 4, और बटा कई गो मिलके, तो 16 4 20। आपको जैसे मन लगे बना देना है। बन गया? फिर से बनेगा? कितना था? 24 24। 30 छात्रों की औसत आयु 16 है। 20 नए आ रहे हैं, नए आने से बढ़ रहा, अर्थात औसत से ज्यादा। कितना नए आ रहे हैं? 2 गुना, तो 0.44 आएगा, तो पांचों के लिए 0.44, तो 5 गुने 0.4 कीजिए बटा कई के लिए। आंसर 16 1 17 आ जाएगा। आप लोग को 17 आया था? हाँ सही है। आंसर सुधार लीजिएगा, कितना आ जाएगा? 17 25 26 27 27। 20 व्यक्तियों की औसत आयु, जल्दी बोलिए। 32 वर्ष 3 माह। 0.25 कैसे लिखे, समझ में आया आप लोगों को? 3 माह का मतलब 3/12, नहीं 1/4। सही है। 2 व्यक्ति जिनकी औसत आयु 43.5 वर्ष है, कक्षा छोड़ दिया, समूह छोड़ दिया, तो शेष का औसत क्या होगा? क्या आप लोगों ने पढ़ा है? कटता है तो काट लेंगे। चलिए 32.25 मान लें,
शेष का निकालना है, माइनस करेंगे। कितना ज्यादा? 11.25 ना, 11.5 नहीं, 11 ये बीच बीच में रंग का है, कलर हो जाता, उलट जाता है। बटा कई के लिए 9 एका है 9, 9 दूनी 18, 9 पचे 1.25 घटा दीजिए। पढ़ा हुआ है आप लोगों को? सही है? फिर से आया समझ में? सभी का औसत था 32.25। शेष का निकालना है, माइनस करेंगे। कितना ज्यादा लेकर जा रहा है? 11.25 बटा कई के लिए सिंपल फंडे तो हो गया। बढ़े आगे, बढ़ा जाए। 28, 29, 23, 30। चौदह बच्चों की औसत आयु 12 वर्ष है। 6 बच्चे आ गए तो औसत में 2 की लीजिए। सभी का औसत 12 है, सभी का औसत 12। नए शामिल होने से बढ़ रहा है, इससे ज्यादा होंगे। सबके लिए 2 ना, तब 20 के लिए 2 तब 2 दूनी। अब बटा कई के लिए हो गया 20/3 का मतलब विद्यार्थी जी 6.2/3। 12 छो 18.66 यानी 18 वर्ष 9 माह 8 माह। आंसर नहीं दिया है? 18 वर्ष बना लीजिएगा। आप लोग को आया है इतना? 31, 31। 28 व्यक्तियों की औसत आयु 56 है। 7 नए व्यक्ति, कई नए व्यक्ति? संख्या कटता है तो काट। नए व्यक्ति को शामिल होने से कलम नहीं लगनी चाहिए, बढ़ रहा अर्थात 56 से ज्यादा। आप पांचों के लिए आधा आधा केजी तो 2.5 केजी ना, तो 56 2.5 58। 58 आया आप लोगों को? सुधार लीजिएगा। 32, 33, 34, 35, 35। 4 सदस्यों की औसत आयु 36 वर्ष है। सबसे कम आयु वाले सदस्य की आयु 12 वर्ष है। तो सबसे कम आयु वाले सदस्य के ध्यान दीजिएगा। आज आपकी आयु 16 वर्ष। मैंने कहा आपके जन्म के समय बिहार के सीएम कौन थे, तो आपको पूछना पड़ेगा 16 वर्ष पहले। आपने से मैंने पूछा आपके जन्म के समय सीएम कौन थे, तो आप गूगल से पूछिएगा 16 वर्ष पहले सीएम कौन थे। आप पूछिएगा मेरे जन्म के समय सीएम कौन थे, तो नहीं ना बताएगा, क्योंकि डाटा देना पड़ेगा अपना जन्म का। तो जन्म के समय मतलब 16 साल पहले कौन सीएम थे, तो ही पूछ रहा है। सबसे छोटे सदस्य के जन्म के समय मतलब 12 साल पहले। कब का पूछ रहा है? तो 4 सदस्यों की औसत आयु 12 साल पहले हो जाएगा 24। कितना हो जाएगा? और उस समय बचवा तो 0 का न रहेगा, तो शेष का निकालने आ जाएगा। जन्म के समय मतलब जब बच्चा की काउंटिंग नहीं करेंगे तब, तो 24 और 96 में 0 गया, 96/3 का मतलब जल्दी बोलिए। जन्म के समय मतलब 12 साल पहले। 24 कहां से लिखे, समझ में आया आप लोग को? बोल नहीं रहे हैं। 36,
37, 38, 39, 40, 40। 3 वर्ष पहले 5 सदस्यों की औसत आयु 17 वर्ष है। 3 वर्ष पहले सभी का 17 है, नहीं आज हो जाएगा 20। बोलिए आज का क्यों पूछ रहे हैं? एक बच्चे का जन्म लेने के बाद भी आज परिवार की औसत आयु वही है मतलब 17। आज भी वही है मतलब कितना है 17। तो बच्चा का बच्चे जैसे बना दीजिए, 102 में से 100 गया 2 वर्ष। बच्चे की आयु जल्दी बोलिए। क्या लिखने आ रहा है हम लोगों को? बोल नहीं रहे हैं। 41, 41। 6 सदस्यों वाले एक परिवार की औसत आयु 27। सबसे छोटे की आयु 7। अन्य सदस्यों की आयु जन्म के समय मतलब 7 साल पहले सभी का कितना 20। उस समय बचवा का 0, तो अदर का निकल जाएगा 120 माइनस 0, 120/5 का मतलब 24। ये 20 कहां से लिखे? जन्म के समय मतलब 7 साल पहले। फिर से भाई बनेगा 42, 43, 44, 45, 45। 8 वर्ष पूर्व एक परिवार के 5 सदस्यों की औसत आयु 5 साल पहले 5 गो का औसत 22, यानी आज कितना? आज भी परिवार की औसत वही है, क्योंकि इस बीच 2 बच्चे जन्म ले लिए, यानी 7 का औसत आज भी कितना है? तो इन दोनों बच्चों का योग निकालना है। 154 में से 150 चला गया, जो कितना? क्योंकि अंतर दिया हुआ है कितने का। तो जोग और अंतर मालूम हो तो बड़ा का जोड़ के दूसरे भाग, छोटा का तो किसका निकालना? घटा के दूसरे भाग। हो गया। दोनों का अंतर दिया हुआ था, इसलिए उन दोनों का जोग मैंने निकाल दिया। जोग निकालने वक्त ऊपर काटने का अधिकार नहीं है, हालांकि कट रहा भी नहीं है। जोग निकालने आया आप लोगों को? 46, 46। ध्यान दीजिएगा। 8 सदस्यों की औसत आयु 4 वर्ष पहले 18, नहीं आज जल्दी बोलिए। 2 बच्चे शामिल हो गए, कितने बच्चे? तो पूरे का औसत आयु आज भी 18 है। क्या इन दोनों का जोग निकालने आ जाएगा? क्यों योग निकालिएगा? क्योंकि छोटा बच्चा का ऑलरेडी कितना? तो चलिए 180 में से 176 चला गया, नहीं जोग हो गया। अच्छा, छोटका 2.5 का तो 1.5 का। अच्छा, अंतर क्या है पूछ रहा? तो ये 1.5 का तो बड़का हो जाएगा 2.5 का। 2.5 का होने का मतलब अंतर जल्दी बोलिए। बन गया आप लोगों से? ये जोग निकाले, समझ में आया आप लोगों को? 47, 48,
48। कुछ ना समझ में आए तो बोलना भी है, उतारते नहीं जाना। एक बॉलर का औसत है 11.5। अगली पारी में कितने रन देकर 4 विकेट ले जिससे औसत में 0.5 का सुधार। तब बॉलर के लिए सुधार मतलब रन रेट में कमी, बैट्समैन का सुधार मतलब रन रेट में वृद्धि। सही है। तो चले पहले लिख, ध्यान दीजिएगा, लिख के बनाया। अगली पारी में कितने रन देकर कई विकेट ले 4। तो टोटल है 64, यानी यहां होगा 60, यहां होगा 4। चलेगा? बोलते नहीं। ये है 11.5, ये है सुधार का मतलब 11, तो इसका निकालना है। सही है? बोलते नहीं। तो चारों का जोग निकालना है। क्या निकालना है? 11 चाओ शेष का निकालना है। बोलिए जल्दी। शेष का निकालना है। क्या करेंगे? इससे कितना ज्यादा, यानी जल्दी बोलिए, यानी जोग हो गया। अच्छा, तो अगली पारी में कितना रन देगा? जल्दी बोलिए। अगर औसत पूछता तो 14/4 का मतलब 3.5। तो अगली पारी में टोटल 4 विकेट लेने के लिए 14 रन देने होंगे। पहले ये अरेंजमेंट लिखे, समझ में आया आप लोग को? टोटल विकेट कितना है? जल्दी बोलिए। तो टोटल वाला लेफ्ट साइड, अंतिम मैच में 4 विकेट, यानी पहले वाला में ऊपर लाइन समझ में आ गया? पहले का औसत, अब 0.5 का सुधार, सुधार का मतलब औसत में कमी। बॉलर कम रन देगा तब ना सुधार होगा। नहीं बोल रहे हैं। बॉलर बैट्समैन समझते हैं। तो बॉलर का मतलब उसके औसत में कमी, बैट्समैन का सुधार मतलब रन में वृद्धि। बैट्समैन का काम होता है रन लेना, बॉलर का काम होता है रन को रोकना। तो सुधार मतलब कमी, तो औसत में कमी 0.5 का, नहीं कितना आएगा? अब भी नहीं समझ में आया? आया? याद नहीं ना करना पड़ेगा? बोलिए नहीं रहे। 49, 50, ए बी सी का औसत कितना है? 84। क्वेश्चन लिख रहे हैं, लिखिएगा नहीं। ए बी सी का औसत, डी को शामिल होने से घट रहा है, इसका मतलब 84 से कम। सब के लिए 4 4, तो 4 4 16। क्या यहां तक समझ में आ गया? झूठ मत बोलिए। ए बी सी का 84 और डी को शामिल होने से हो गया 80, मतलब घट न रहा है। तो चारों के लिए 4 4, तो 4 4 16 कम, 68 आ गया। ई का भार डी से 3 kg अधिक है, तो 68 और 3। यहां तक समझ में आ गया? ए से प्रतिस्थापित कर दे तो बी सी डी का औसत हो गया 79। बी सी डी ई का औसत कितना, यानी जोगफल ए बी सी डी का 80 का मतलब जोगफल। अब घटा दीजिएगा, बी बी सी सी डी डी कट जाएगा, ए माइनस ई। 4 कॉमन, 80 में से 79 क्या है? 1। अब जिसमें ई का मान 71 दिया हुआ है, तो ए का मान जल्दी बोलिए 75। अगला टाइप पढ़ाएंगे तो इस लाइन को भी गायब करेंगे। पहले 71 तक समझ में आया था आप लोग को? अगली टाइप में फिर से ही क्वेश्चन आएगा, तो नीचे वाली लाइन लिखना ना पड़ेगा।
यहां तक आया समझ में आप लोगों को? तब ए बी सी डी का औसत 80 यानी जोगफल 80 गुने 4। बी सी डी का औसत 79 यानी जोगफल 79 गुने 4। घटा देंगे, बी सी डी कट जाएगा, ए माइनस ई। घटाओ जानते हैं ना भाई, ए माइनस ई कितना आ जाएगा 4, जिसमें ई का मान 71 है, तो ए का मान जल्दी बोलिए 75। बना या नहीं बना? बन गया। तो मैंने कहा इस स्टेप के लिए फिर से आगे मैं बताऊंगा। सही है जी, बढ़े आगे। 51 51 ए बी सी का 48 है, डी को शामिल होने से घट रहा है, घट रहा है ना, यानी 48 से कम। चारों के लिए दो दो, तो 4 दूनी 8। जल्दी बोलिए। ई की उम्र डी की अपेक्षा 8 कम है, यानी जल्दी बोलिए। सीखिए, ए बी सी डी का औसत है 40। 40 न था, कितना था? 46 यानी जोगफल 46 गुने 4। बी सी डी ई का औसत हो गया 44। ये 44 कहां से लिखे? पुनः ना 2 कम हो गया, अब घटाइएगा तो बी सी डी खत्म हो जाएगा। ए माइनस ई का मतलब, जिसमें ई 32, तो ए जल्दी बोलिए। ई का मान 32, तो ए का मान जल्दी बोलिए 40। यहां भी सुधारना पड़ेगा। ए का मान कितना होगा? छियालीस कहां से लिखे थे, समझ में आया था आप लोग को? पहले 48 था, 2 घट गया यानी 46। बी सी डी के औसत पुनः 2 घट गया यानी 44। बोलते ही नहीं आप लोग। बनेगा कितना था? 52 52। हल्ला नहीं कीजिए अभी। 52। 12 पारियों का औसत स्कोर 55 था, 14 पारी के बाद बढ़कर स्कोर हो गया। तो जल्दी बोलिए, दूगो जो बाद में पारी खेला 13वां 14वां ना, इन दोनों का जोग निकालना चाहते हैं। आने से बढ़ रहा है, इससे ज्यादा ना होगा। कितना बढ़ रहा है? 5 5 5 5 ना, तो 14 के लिए 5 5 तो 14 बचे, यानी जोगफल हो गया। अब अंतर दिया हुआ है 20 का, जल्दी देखिए अंतर कितने का दिया हुआ। क्यों मैंने जोग निकाला वो समझ में आ गया होगा। पहले जोगफल 180 लिखे, समझ में आया जी? दूगो पाली शामिल होने से औसत बढ़ रहा है, इसका मतलब औसत से ज्यादा। 5 5 ज्यादा, तो 14 के लिए 5 5 तो 14 25। तो जोगफल मालूम हो गया। क्यों जोगफल निकालना चाह रहे हैं? क्योंकि उन दोनों में अंतर। कौन अधिक है? 14वां अधिक है, तो 14वां का पूछेगा तो अधिक वाला, 13वां का पूछेगा तो कम वाला। किसका पूछ रहा? घटा के दूसरे भाग, यानी आंसर जल्दी बोलिए। लिख के आया समझ में? जिन्हें नहीं समझ में आ रहा है ऐसा लिखिएगा। 12 का औसत दिया हुआ है 55, जबकि 14 का औसत हो गया 60। तो इन दोनों का जोग निकालने आ जाएगा। जोग निकालने वक्त ऊपर काटने का अधिकार नहीं है। बोलिए, निकाल पाएंगे आप लोग? 60 दूनी 120, तो हिस्सा ही हो गया।
शेष का निकालना है, माइनस करेंगे, 5 कम तो 12 बचे। देखिए तो 180 आया। आप जैसे चाहिएगा आंसर में कोई बदलाव नहीं। 15 कितना था ये? 53, 53। सेम क्वेश्चन है, बना दूं? 10 पारी में 52 है। बारहवीं पारी के बाद तो बारहवीं का मत एगो, ग्राहमा एगो, दोनों का जोग निकालना चाह रहे हैं। 52 दूनी 104 तो हिस्सा ही हो गया। बढ़ रहा है मतलब इससे ज्यादा। 12 के लिए 2 2 तो 12 दूनी, यानी जोगफल हो गया 100। अब अंतर दिया हुआ है, जल्दी बोलिए। तो जोग और अंतर मालूम है। पिछली पारी की तुलना में ब्राह्मा में अधिक है, ब्राह्मा अधिक है तो ग्राह्मा पूछ रहा है कम वाला ना, घटा के दूसरे भाग 112/2 का मतलब 56। हमें समझाने के लिए इतना लिखना पड़ रहा, आप डायरेक्ट 100 जोग देखिएगा, अंतर दिया हुआ है, कम वाला घटा के दूसरे भाग, ज्यादा वाला जोड़ के दूसरे बनेगा। कितना था? 54। शामिल होने से बढ़ रहा अर्थात औसत से ज्यादा है, कितना? सबके लिए आधा आधा केजी ना, तो 2600 के लिए आधा आधा केजी, यानी आंसर जल्दी बोलिए। ये कौन पूछ रहा है? नए व्यक्ति को शामिल होने से बढ़ रहा अर्थात औसत से ज्यादा, कितना? तो हाफ हाफ केजी, तो 2600 के लिए हाफ हाफ केजी यानी कितना? सच में पूछना था, बोलते नहीं है। बनाए आप लोग सजी। 55, 55, बना दे क्या? 56, 56। 5 छात्रों ने एक परीक्षा दी, एक छात्र बाद में परीक्षा देने के बाद में शामिल हो गया, उनको शामिल होने से औसत अंक में 2 की, तो नए बंदे को आने से वृद्धि हो रहा यानी औसत से ज्यादा, कितना? तो सब के लिए 2 2, तो 6 के लिए 2 2, तो 6 दूनी, तो पूछा जा रहा औसत से कितना अधिक है, तो कितना अधिक है? 12। 2 बढ़ने का मतलब है 6 के लिए 2 2, तो 6 दूनी, औसत से कितना ज्यादा? फिर से बोलिए जल्दी। 57, 58, 59, 60, 61। 4 का औसत 9 है, एक और संख्या 14 भी शामिल कर लिया गया। 4 का औसत 9 है, एक और संख्या 14 भी शामिल कर लिया गया, तो पूरे का औसत क्या होगा? नहीं निकल जाएगा? 36, 14, 50 बड़ा 5 का मतलब 10। ये सब पूछेगा तो बगल वाला कहेगा अरे यार इसको कोई नॉलेज नहीं है। फिर 4 का औसत 9 है, एक और संख्या 14 शामिल कर लिया गया, तो नया औसत क्या हो? बोलिए जल्दी। बनेगा? बोलबे नहीं करता है। नहीं बोलेगा तो जो रिजल्ट नहीं होगा, ध्यान रख। अब अपना तू समझना। गोंगा है, रह गोंग, क्या करेंगे अब? 62, 63, 64, 65, 65। 18 लड़कों का औसत 35 है। 20 बाय 26, 28 के 4 नए लड़के आ गए, तो शामिल हो रहा है, क्या हो रहा है? तो देखिए 35 से कितना कम है?
35 से कितना कम है? 35 से कितना कम है? और 35 से कितना कम है? अब बटा कै के लिए जल्दी बोलिए। 22 कैसे हो गया? 18 और 4 गुना का 2200 का निकालना है। बोलते नहीं है तो जोड़िए। 15 13 28 और 9 37 7 44 बटा 22 का मतलब 2 कम, यानी आंसर थे। जिन्हें नए समझ में आ रहा उनके लिए 18 का औसत जल्दी बोलिए। 35 4 गो और शामिल हो गया। कै गो शामिल हो गया? कितना कितना? 20 22 26 कितना? तब पूरे का औसत क्या होगा? सेम क्वेश्चन नहीं पढ़े हैं? शामिल होने से देखना है कम वाले हो रहे हैं माइनस ज्यादा वाले हो रहे हैं तो प्लस। टाइप फर्स्ट पढ़े थे ना यही। 66 67 68 69 70 70। पंद्रह व्यक्तियों की औसत 32 है। 2 और व्यक्ति आ जाने से औसत में, तो नए व्यक्ति का जोग निकालना है। क्यों जोग निकालना है? क्योंकि अंतर दिया हुआ है। हाँ या ना? तो सीखिए। सभी का औसत 32 यानी जोगफल 14। नए आने से बढ़ रहा अर्थात इससे ज्यादा होगा। सब के लिए 3 3 तो 18 17 के लिए 3 3 ना 17 क्यों? 15 पहले और 2 17 के लिए 3 3 17 दिया, यानी जोगफल हो गया 115 ना। तो जोगफल मालूम, अंतर मालूम, बड़का का निकालना है जोड़ के दूसरे भाग, छोटका का निकालना है तो घटा के दूसरे भाग, तो बड़ा का निकालना है जोड़ के दूसरे भाग। फिर से एक बार, जब दोनों का अंतर दिया है तो उन दोनों का जोग निकाल लेंगे। शामिल होने से बढ़ रहा है कितना? 3, तो 17 के लिए 3 3 17 दिया। आया समझ में कि एक समान के बता दूं कितना था? 71 72 73 74 75 76 77 77 78 79 79। उनासी नियमतः दूसरे टाइप का है, लेकिन ना आ गया तो हम बना देंगे। सभी का औसत कितना है? 2 छात्र का अंक इतना इतना के बजाय इतना लिख दिया गया था। ये गलती से लिख दिया, ध्यान दीजिएगा। एक समय मेरे पास समस्या एक आई थी जिस समय मैं आपके एज का था। एक रूम लेकर रहते थे, पीछे आगे फैमिली वाले रहते थे। उन्होंने पहला दिन क्या देखा, बोले थोड़ा सा मार्केट जा रहे हैं, बचवा के देखते रहिएगा। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। मैंने कहा बैठ जाओ, बच्चे तो बच्चे होते हैं, वो कभी इधर कुछ करे, कभी हम पढ़ रहे थे वो इधर उधर कर रहा था, तो हमें परेशानी हुई। मैंने कहा रुक, मारेंगे तो अच्छी बात है नहीं। मैंने अपनी कॉपी कलम निकाला, मैंने कहा पढ़ते हो? बोला हाँ। मैंने उसको जोड़ दे दिया, बनाओ 17 43 72 76 ऐसे लिख दिया। मैंने कहा जोड़ो, आना। वो जोड़ते जोड़ते उसकी माँ आ गई, लेके चली गई।
बोली बच्चा तंग नहीं ना किया? मैंने कहा नहीं नहीं, कोई तंग नहीं किया, ले जाइए। मैंने देखा कि वो अक्सर मेरे यहाँ वो पहुंचा देने लगी। मैंने कहा ये तो गलत बात है। मैंने कहा आप बार बार मेरे पास क्यों पहुंचाते हैं, बहुत सारे रेंटर हैं। बोला नहीं नहीं, आप कुछ पढ़ा देते इसलिए पहुंचा देते हैं। मैंने कहा वो समझ गया, फ्री का होम ट्यूटर मिल गए। मैंने कहा अच्छा बेटा, तू अगला दिन से नहीं आएगा। अगले दिन आया। मैंने कहा जोड़ सीख। बोला दीजिए। मैंने लिखा ऐसा 73 87 46 78 84 93 77 86 91 97, ऐसा ही 8 10 और लिखे। मैंने कहा जोड़। वो जोड़ते जोड़ते 45 मिनट 1 घंटा में वो जोड़ दिया। मैंने कहा, वो बोला जाए। मैंने कहा नहीं, अभी कैसे जाएगा, अभी और पढ़े। मुझे तो सोचना था कि अगला दिन ही नहीं आए। बोला जोड़ दिया? बोला हाँ जोड़ दिए। मैंने कहा यार एक गलती हो गई। बोला क्या? मैंने कहा 86 नहीं देना चाहिए था। बोला क्या दीजिएगा? मैंने कहा 86 हटाओ, इसके जगह 81 लिख, फिर से जोड़। मैंने सोचा 45 मिनट फिर लेगा। वो कुछ नहीं किया, जितना जोड़ा था तुरंत उसमें 5 कम करके लिख दिया। मान लीजिए 1000 आया था तो अबरी कर दिया 900। बोला बन गया। मैंने कहा इतनी जल्दी अबरी कैसे बन गया? बोला आपने 5 कम किया तो मैंने भी 5। मैंने कहा वाह क्या दिमाग है। मैंने कहा तब तो बेटा तुम्हें पढ़ाना पड़ेगा मुझे। खैर छोड़िए उनकी बातें अलग, बात की तो बातें बाद में करेंगे। यही बातें यहाँ आज मुझे सेट कर गई। कह रहा ये दोनों गलती से लिख दिया गया था, यहाँ इतना लिखना चाहिए। तो आप खुद सोचिए कि 48 को मिटा करके 84 लिखेंगे, कितने की वृद्धि होगी? 36 की। हाँ या ना? 64 को मिटा करके 46 लिखेंगे, कितने की कमी होगी? हाँ या ना? और बटा कई छात्र में 40 विद्यार्थी ना था। बोलिए जल्दी से। तो 36 में से 18 गया, 18 बटा 40। चलिए यहाँ 9, यहाँ 20, 9 पचे 45, 0.45 की वृद्धि। कितने की वृद्धि? प्लस में आया, वृद्धि माइनस में आता कम। तो 68 की जगह होना चाहिए था, जल्दी बोलिए। जोगफल में 18 की वृद्धि तो औसत में 18 बटा 40, यानी कितने की वृद्धि होनी चाहिए? 0.45 की वृद्धि हो जानी चाहिए, यानी नया औसत हो जाएगा 68 प्लस 0.45। फिर से समझिए, कह रहा है गलती से लिखा गया है, इसको गलती से लिखा गया है तो गलत वाले को हटा देंगे, उसके जगह सही वाले को। तो 48 मिटाएंगे और 84 लिखेंगे। वो बचवा रहता तो तुरंत बना देता कि 36 की वृद्धि। वो जोड़ सीखने वाला बच्चा इतना समझ रहा था। आप समझ रहे हैं कि नहीं मुझे नहीं पता। समझ में आ रहा है? 64 मिटा दिए, उसके जगह लिख दिए, यानी 18 कम ना, यानी इतना वृद्धि कमी जोगफल में तो औसत में इतना बटा 40। 18 बटा 40 यानी 0.45 की वृद्धि। तो 68 में 0.45 जोड़ दीजिए, 68.45। क्या आपको समझ में आ गया? तो अगली टाइप यही आने वाली है। ये सीखे जी, और एक आगो होगा, सीखिए। इतना गलती से लिखा गया था, 33 हटाइए और कितना लिखिएगा? 38 हटाइए 83 लिखिएगा, कितने की वृद्धि? कितने की? 42 हटाइएगा और 24 लिखिएगा, 18 की कम। बटा कै के लिए हल करने आ जाएगा। 45 में से 18 गया, 27 बटा 50 का मतलब 27 दूनी 54।
इतना की वृद्धि ना, तो आंसर हो जाएगा 64 दशमलव। रट रहे हैं कि समझ में आ रहा है? अपने सोचिए कि 15 मिटा के उस जगह 20 लिख देंगे तो 5 की वृद्धि होगा कि नहीं। तो जोगफल में 5 की वृद्धि तो औसत में 5 बटा संख्या जितना रहे। क्या आपको समझ में आ गया? पक्का जी? इतना और इतना के स्थान पर गलती से ऐसा लिख दिया गया, देखिएगा ये गलती से लिख दिया गया, तो 28 को हटाइए, अब 82 को लिखिए, कितने की वृद्धि? 54। 64 को हटाइए, 46 को लिखिए, कितने की कमी? 18 बटा कै के लिए हल कर लीजिए। 36 बटा 9 पचे 45 और 9 चौ 36 यानी 0.8 की वृद्धि, अर्थात 66.8। क्या आप लोगों को समझ में आ गया? बोलते नहीं है? अच्छा, खत्म हो गया? इसमें करने से टपक गया? अच्छा, इसमें भी खत्म है। तो होमवर्क हो गया टाइप 3 पूरा। जरा हमारे में टाइप 4 है नहीं, को किताब दीजिए जरा, क्या है टाइप 4 देख तो लें कम से कम। टाइप 5 निकाल दीजिए। टाइप 5 20 लड़कों की औसत आयु 89.4 केजी था। भूलवश पता चला कि एक लड़का का भार 87 के जगह के बदले 78 लिखा गया। 87 के बदले गलती से 78 लिखा गया, तो 78 को मिटा दीजिए, 87 को लिखिए, कितने का फायदा? 9 का। अब बटा कै के लिए? 20 के लिए। तो 9 बटा 20 का मतलब 0.45 पॉइंट की वृद्धि। तो 89 में 0.45 जोड़िए, यानी 89.85 आया जी। फिर से सभी का औसत 36 था, बाद में पता चला कि 84 के बजाय 48 के बजाय 84 और 32 के बजाय 23 लिख दिया गया था, तो सही औसत ज्ञात। तो 84 हटाइएगा, 48 लिखिएगा, 36 का घटा, 23 हटाइएगा, 32 लिखिएगा, 9 का फायदा। तो 36 का घटा 9 का फायदा, नहीं पूरे में 27 का घटा बटा 50 के लिए। तो 27 बटा 50 का मतलब, जल्दी बोलिए, 0.54 ना, 0.54 की कमी, यानी 35.46 हो गया। पढ़े थे वही है, तो होमवर्क में लिख लीजिए टाइप 5 पूरा। समझ में आया टाइप 5? तो होमवर्क हो गई टाइप 5। बाकी बातें